अभी क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन आर 77 मीटर एंड 50 मीटर। तो आपको क्या दिया? एक रेक्टेंगल शेप में गार्डन दिया हुआ है, उस गार्डन की जो लेंथ है वो कितनी है? 77 मीटर है, और उसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है? 50 मीटर। ऐसे आपको ये डायग्राम में भी बना के दिया हुआ है। There is a circular lake in the garden having the diameter 14 सेंटीमीटर। जो रेक्टेंगल गार्डन है, इस गार्डन के अंदर क्या एक सर्कुलर लेक है ना, जिसकी डायमीटर कितनी है? जिसकी डायमीटर है 14 मीटर, है ना। तो आपको चीज यहाँ पे डायमीटर बना लो ऐसे। तो ड्यू टू द विंड ए टावल फ्रॉम ए टेरिस ऑन द नियर बाय बिल्डिंग फेल ऑन द गार्डन, है ना। तो ये जो आपका गार्डन है, इसके आसपास में कोई एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग पे क्या है? टावल सूख रहा था, बहुत जोर की क्या आई? हवा आई, तो वो हवा से क्या हुआ? टावल उस बिल्डिंग से उड़ गया और इस गार्डन में गिर गया कहीं तो आके। इतना समझा है? देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट दैट इट विल फेल्ट इन द लेक, है ना। तो कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावना है कि जो वो टावर है ना वो आके इस लेक में गिर जाए। क्वेश्चन समझा? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आपके पास एक गार्डन है जिसका आपको लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया हुआ है, फिर बोला है गार्डन के अंदर एक सर्कुलर लेक है ना, सर्कुलर क्या है? लेक है। फिर बोल रहा है कि इस गार्डन के आसपास बिल्डिंग होगी, तो किसी बिल्डिंग पे क्या है? टावल सूख रहा है, बहुत तेज की हवा आई, वो टावल उड़ गया, और वो टावल उड़कर कहाँ आके गिरा? इस गार्डन में आके गिरा। तो अभी वो पूछ रहा है कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितनी संभावना है कि वो जो टावल है ना आके इस लेक में गिर जाए। ये समझा है आपको? उम्मीद आपको समझा है ना। आपको क्या फाइंड करना है? आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी दैट द टावल विल बी फेल इन द लेक, है ना। क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि जो टावल है वो इसी लेक में आके गिरेगा। तो सोल्यूशन में पहले लिख लो क्या फाइंड करना है ना, इसमें ये क्लियर होना चाहिए। तो सोल्यूशन में अपने को फाइंड क्या करना है? अपने को फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट टावल टावल फेल या फिर फॉल, है ना, कुछ भी लिखो चलेगा। फेल इन द लेक, है ना। क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है जो टावल है ना वो लेक में गिरे। तो अपन जो प्रोबेबिलिटी होती है, जो संभावना होती है, वो कैसे फाइंड करते हैं? अगर मैं बोलूँ आपको इवेंट ए दिया है और आपको इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, तो आप कैसे फाइंड करते हो? पी ऑफ ए से फाइंड करते हो। पी ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ऐसे करते हो। तो अगर मुझे यहाँ पर फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी, है ना, कि टावल, क्या प्रोबेबिलिटी, क्या संभावना है कि टावल लेक में गिर जाएगा, तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अगर मैं इसको इवेंट ए बोल रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आएगा? मैं बोलूँ एरिया ऑफ लेक आ जाएगा इधर, एरिया ऑफ लेक अपॉन एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन। मैं बोलूँ एरिया ऑफ लेक मतलब एरिया ऑफ सर्कल, है ना, और एरिया ऑफ गार्डन मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये समझा आपको? मुझे यहाँ पर ये फाइंड करना था क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि जो टावल है वो लेक में गिर जाए। तो क्या संभावना है? अगर मैं एरिया ऑफ लेक को या फिर एरिया ऑफ सर्कल को मैं डिवाइड कर दूं एरिया ऑफ गार्डन से या फिर रेक्टेंगल से, तो मेरे को क्या मिल जाएगा? मेरे को प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा, मेरे को संभावना मिल जाएगा कि कितनी संभावना है कि जो टावल है वो लेक में गिरेगा। उम्मीद आपको समझाइए, है ना। ये लॉजिक पकड़ना यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है पूरे सब में। ठीक है। तो अपन इस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे? एरिया ऑफ लेक फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ गार्डन फाइंड करेंगे, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे ऐसे। उम्मीद आपको समझाइए। और यहाँ पे चलो डायग्राम में वो बना लो, है ना। ये है ना आपकी समझने के लिए था, आप स्टार्टिंग यहाँ से नहीं करोगे, आपकी ये बुक में खाली लिख के रखना ताकि आपको ये समझे। तो अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अपन स्टार्ट करेंगे पहला जो आपको दिया, आपको क्या दिया? लेंथ। लेंथ जिसको मैं एल बोल रहा हूँ, लेंथ कितना है? लेंथ आपको दिया है 77 मीटर। फिर आपको दिया है ब्रेथ, ब्रेथ आपको क्या दिया जिसको मैं बी बोल रहा हूँ? बी कितना दिया आपको? 50 मीटर दिया है। फिर आपको क्या दिया? फिर आपको डायमीटर दिया है। डायमीटर, डायमीटर क्या दिया आपको? मैं डी बोल दूं इसको, डायमीटर को, डायमीटर डी इज इक्वल टू कितना दिया है आपको? 14 मीटर दिया है। मैं बोलूँ अगर मेरे को डायमीटर पता है तो मैं रेडियस फाइंड कर सकता हूँ। रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ डायमीटर। तो मैं रेडियस बोल सकता हूँ
रेडियस को मैं आर से डिनोट करता हूँ, तो रेडियस क्या आएगा, d/2 है ना, हाफ ऑफ डायमीटर, तो क्या आ जाएगा 14/2। तो ये 14 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो ये क्या आ जाएगा 7 मीटर, है ना। उम्मीद आपको ये समझा है। तो अभी अपन सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में अपन पहले एरिया ऑफ लेक फाइंड करेंगे या फिर एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करेंगे, फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द टॉवल फॉल इन द लेक, है ना। आपको टॉवल लेक में फॉल होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मिल जाएगा। तो सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में अपन फाइंड करेंगे एरिया ऑफ लेक। अपन एरिया ऑफ लेक की वजह बोल सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि जो लेक है वो सर्कुलर में है। तो अपन को पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो अभी आपको पाई की दो वैल्यू पता है, कौन सा, एक तो 22/7 ये पता है, दूसरा 3.142 है ना, ये पता है। पर यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि रेडियस 7 दिया हुआ है, तो मैं पाई को 22/7 लूंगा ताकि 7 7 कैंसिल हो जाए। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, तो आप इसको लिख सकते हो 22/7 इंटू 7 × 7, और ये 7 × 1 = 7, 7 × 1 = 7, इसको मल्टीप्लाई कर लो क्या आएगा, तो ये आएगा 7 2 = 14, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, 7 2 = 14, 14 + 1 क्या आ जाएगा 15। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ गया, एरिया ऑफ सर्कल आ गया 154। आपको चाहिए तो यूनिट लिख लेना, सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड स्टेप में अपने को क्या फाइंड करना है, थर्ड स्टेप में अपने को फाइंड करना है एरिया ऑफ गार्डन, एरिया ऑफ गार्डन। मैं बोलूँ एरिया ऑफ गार्डन मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और अपने को पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अपने को लेंथ कितना दिया, लेंथ आपको दिया 77 इंटू ब्रेथ कितना दिया आपको 50 दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 ज़ा 35, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, 5 7 ज़ा 35, 35 + 3 36, 37 38, तो ये आ जाएगा 38, और यहाँ पे एक जीरो, तो यहाँ पर एक जीरो, ऐसे। तो एरिया ऑफ गार्डन क्या आ गया, एरिया ऑफ गार्डन आपका आ गया 3850। अभी फोर्थ स्टेप में अपन क्या फाइंड करेंगे, फोर्थ स्टेप में अपन वो प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे लेट इवेंट ए, तो इवेंट ए में क्या लेंगे, टावल, टावल फेल इन द लेक। तो इवेंट ए में क्या है, इवेंट ए में क्या आ रहा है, टावल फेल इन द लेक, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला अपन देख के आ रहे, क्या आएगा, एरिया ऑफ लेक अपॉन एरिया ऑफ गार्डन, या फिर आप रेक्टेंगल बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी चलेगा। अभी जिस जिसकी वैल्यू पता है वो डाल दो, तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ लेक कितना मिला, या फिर एरिया ऑफ सर्कल कितना मिला 154 अपॉन एरिया ऑफ गार्डन कितना मिला, एरिया ऑफ गार्डन आपको मिला है 3850। अभी आपको दिख रहा है इसके यूनिट प्लेस पे 4 है, तो इसकी यूनिट प्लेस पे 0, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। तो ये 2 7 ज़ा 14, यहाँ पर बचा 1, 2 7 ज़ा 14, यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर बचा 1, 2 9 ज़ा 18, और यहाँ पर 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर बचा 1, 2 5 ज़ा 10। तो ये क्या मिल गया, ये अपने को मिल गया 77/1925। अभी ऊपर तो अपन को क्लियरली दिख रहा है कि 77 है, तो 11 से कैंसिल होगा या फिर 7 से कैंसिल होगा। तो देख लो क्या ये 11 से कैंसिल होगा, क्या ये 7 से कैंसिल होगा, जिससे भी कैंसिल होगा अपन इसको कैंसिल कर देंगे। तो अगर आप देखोगे तो नीचे वाला 7 से भी कैंसिल हो जाएगा, 11 से भी कैंसिल हो जाएगा। मैं डायरेक्टली इसको 11 से काटता हूँ, 11 7 ज़ा 77, और नीचे वाला क्या आएगा 11 1 ज़ा 11, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 12 13 14 15 16 17 18 19, 8 बच जाएगा इधर, 11 7 ज़ा 77, है ना। तो 11 7 ज़ा 77 कितना बच गया 77, 78 79 80 81 82, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 बच जाएगा। अभी 11 5 ज़ा 55, तो यहाँ पर 5 ज़ा आ जाएगा 55। उम्मीद आपको समझाइए। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया 7/175। तो अभी आपको दिख रहा है ऊपर 7 है, तो देख लो क्या नीचे वाला 7 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, क्योंकि 7 है तो वो सिर्फ 7 के टेबल में जाएगा। तो देख लो अगर नीचे वाला 7 के टेबल में डिवाइड हो तो इसको अपन और डिवाइड कर देंगे, तो ये तो आ जाएगा 7 1 7, ये आ जाएगा 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, तो क्या आएगा 7 2 14, तो 14 15 16 17 कितना बच गया 3 बच गया, और 7 5 35।
तो अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मिल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको मिल गया 1/25 ऐसे, और अपन इसको ब्रैकेट में रख लेंगे। समझा है आपको कुछ कुछ ये, है ना, इजी है। बस खाली आपको ये समझना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, एरिया ऑफ लेक या फिर आप बोल सकते हो एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ गार्डन या फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, दोनों एक ही बात है। आप इनको डिवाइड कर दोगे, जो आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, वही आपका होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो अभी आपको चाहिए आप इसको यहीं छोड़ देना तो भी चल जाएगा, और आप लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख दोगे तो वो भी चल जाएगा। द प्रोबेबिलिटी द द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट दैट द towel fell in the lake। अच्छा, ये लेक की स्पेलिंग ये है भाई, LAKE, है ना, मैंने ये ऊपर भी प्रिंटिंग मिस्टेक कर दिया है ना, वो लिखा है LAKE है, आपको वो दिख खाली अलग रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, LAKE ऐसा है। तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द टॉल फॉल इन द लेक इज 1/25 ऐसे। आ जाएगा आपको ये, आ जाना चाहिए। ठीक है, तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट है पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बाबा टेक केयर और मचाते रहो एकदम। और वो करेक्शन कर लेना भाई, है ना, वो जो लेक की स्पेलिंग रॉन्ग लिखी है ना, ऊपर दिखा देता हूँ मैं, है ना, हालांकि आप लोग ने पकड़ लिया रहेगा, बट फिर भी यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लेक लिखना है, LAKE, ये वाला लेक ऐसे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझाइए, आ जाएगा आपको ये, आ जाना चाहिए।